तरफ मुड़ते हैं। देखते हैं 2026 साल कन्या राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। जैसे कि बता रहा हूं मैं, देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही 1 जून तक मिथुन राशि में है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 तक बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे और वक्र होकर कर्क राशि में फिर से आ रहे हैं। मिथुन राशि में 10वें घर में बृहस्पति और कर्क राशि में लाभ के घर में बृहस्पति के नतीजे अच्छे होंगे, किस्मत अच्छी होगी। सिंह राशि में व्यय स्थान के बृहस्पति के होने के चल रहे कम काम में देरी होगी, अचानक परेशानियां बढ़ेगी। शनि मीन राशि में है, कन्या राशि के 7वें घर से गुजर रहा है। इसी के शनि के कारण जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी में बेवजह देरी हो सकती है। अगर हो भी जाए अगर देरी भी हो भी जाए तो दुल्हा दुल्हन के बीच दूरियां बन जाएगी। पत्नी की सेहत की चिंता बढ़ेगी। अ, बुरी संगत, बुरे नशे की लत लग सकती है। खुद की सेहत खराब होगी, पैसे की कमी होगी, पार्टनरशिप में रुकावटें आ सकती हैं। नए शादीशुदा जोड़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। राहु 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में है और फिर मकर राशि में चला जाएगा। यानी इसका मतलब है कि राहु लगभग 1 साल तक कुंभ राशि यानी कन्या राशि में छठे भाव में रहेगा। छठे भाव में राहु हिम्मत वाले कामों को सफलता बनाता है। सिंह राशि यानी कन्या राशि में केतु 5 दिसंबर तक व्यय स्थान में रहेगा। ये केतु परेशानियां भी बढ़ाएगा। बीमारियां बढ़ती है, खर्चे ज्यादा होते हैं। हर्षल वृषभ राशि में भाग्य भाव में होने से पूरे साल अध्यात्म की तरक्की करेगी, अध्यात्म की तरक्की होगी। नेपच्यून कन्या राशि में 7वें भाव में मीन राशि में है तो पूरे साल योग साधना में तरक्की होगी। प्लूटो मकर राशि में है, पूरे साल कन्या राशि के 5वें भाव में है। ये शुभ है, तो आपको बहुत सारी खुशियां देने के लिए तैयार है। देखते हैं हेल्थ और वेलनेस कन्या राशि वालों के लिए किस तरह से होगी 2026। कन्या राशि के लिए बृहस्पति 10वें घर में प्रॉफिट और लॉस के घर से गुजर रहा है। मिथुन राशि के लिए 10वें घर में बृहस्पति और कर्क राशि के लिए प्रॉफिट के घर में बृहस्पति शुभ है। दूसरी ओर कन्या राशि के लिए लॉस के घर में बृहस्पति का होना बहुत जरूरी नहीं है। हालांकि ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि में शनि पूरे साल कन्या राशि के 7वें घर से गुजर रहा है। हेल्थ के मामले में ये बृहस्पति के वो अच्छा रह सकता है। खासकर खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी। हालांकि फैमिली हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। खासकर पत्नी की हेल्थ से जुड़ी शिकायतें बढ़ेगी। शॉर्ट में जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। लगभग 14 अप्रैल से 14 मई तक, 16 अगस्त से 16 दिसंबर और फिर मकर संक्रांति तक खुद की हेल्थ के लिए साथ साथ परिवार की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। ये एक ऐसी राशि है जो नसों से जुड़ी बीमारियां पैदा करती है। छोटी आंत, कमर की हड्डी से जुड़े हुई बीमारियों की ज्यादा संभावना होती है। इनकी पाचन शक्ति बहुत कम होती है। इस राशि के लोगों को पेट की मांसपेशियां, पेट की आर्टरीज, लिवर की नसों पर असर पड़ता है और इनसे जुड़ी बीमारियां हो सकती है। अगर इनका चंद्रमा हस्त या उत्तरा नक्षत्र में है तो वात की बीमारियां हो सकती है। चित्रा नक्षत्र में पित्त से परेशानी हो सकती है। आसान शब्दों में कहे तो इस राशि के लोगों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। बाहर का खाना न खाए, समय के पाबंद रहे, सही डाइट और इसके डाइट प्लान अच्छा रहना ही चाहिए। इसके साथ ही सही एक्सरसाइज का भी ध्यान रखे। सेहत अच्छी रहेगी। ये साल पैसों की तंगी ज्यादा नहीं दिखा रही। आध्यात्मिकता बढ़ेगी। इससे शरीर की सेहत बेहतर होगी। शनि 7वें घर में होने की वजह से छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज न करें। इसका मतलब है कि सेहत बेहतर कर सकने की संभावना है। फिनेंशियल स्टेटस कन्या राशि के लिए फिनेंशियल के मामले में साल के पहले 6 महीने में कई अच्छी घटनाएं होंगी। इससे फिनेंशियल स्थिति में सुधार होगा और साल की शुरुआत से ही मानसिक तनाव कम होगा।
बिजनेस, नौकरी में लगातार फाइनेंशियल फायदे होंगे। अगर आप साल की शुरुआत में अपने फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, तो आप हाथ में आए पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति के 10वें घर होने से फाइनेंशियल फायदे अच्छे रहेंगे। हालांकि सिंह राशि में बृहस्पति होने से बिजनेस में कुछ समय के लिए थोड़ी ढील मिल सकती है। इस साल सेहत, खासकर परिवार की सेहत पर खास ध्यान देना होगा। सेहत के खर्चों का इंतजाम करना सही रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं होगी। अगर 10वें घर में बृहस्पति का दूसरे ग्रहों के साथ शुभ योग होता है, तो अच्छे फाइनेंशियल फायदे होंगे। हालांकि अशुभ योग में कभी कभी उल्टा असर होता है। इससे इनकम कम और खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। करियर और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कन्या राशि के लिए इस मामले में साल के बीच का समय अच्छा है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बेरोजगार है, उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई और इंटरेस्ट के हिसाब से मौके चुनने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शादी और माने ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये ये एक इंटेलेक्चुअल राशि है और इसमें मेडिकल एटीट्यूड होता है। इस राशि में सर्विस एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो लोग चाहते हैं उन्हें रेलवे, रेवेन्यू, अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, सप्लाई अकाउंट्स, इनकम टैक्स वगैरह जगहों पर फोकस करना चाहिए। अपने सर्विस एटीट्यूड की वजह से ये लोग जल्दी ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। अलग अलग तरीकों से राइटिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हें पढ़ना पसंद है। थिएटर, सिनेमा, टीवी सीरियल में स्क्रिप्ट राइटर, थीम राइटर के तौर पर मौके ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लर्क के फील्ड में इनका बहुत अट्रैक्शन होता है। इन लोगों में मालिक बनने की ज्यादा टेंडेंसी नहीं होती। छोटे बिजनेस, ब्रोकरेज, एजेंट, ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले लोग इस राशि में आते हैं। हालांकि इस राशि के लोगों को अब कंप्यूटर या इसी तरह के बिजनेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर के जरिए राइटिंग अच्छी तरह से की जा सकती है। ये राशि इंटेलिजेंट कैटेगरी में आती है। इस राशि के लोग लीगल प्रोफेशन और हेल्थ सेक्टर में भी काम कोशिश कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़े टॉकेटिव होते हैं, इसलिए इनके बहुत सारे दोस्त और परिवार होते हैं। कुल मिलाकर इस राशि के लोगों के में मालिक बनने की प्रवृत्ति कम होती है। नौकरी पेशा लोग इस साल खुश रहेगी। साल के बीच तक नौकरी में अच्छी घटनाएं हुई, सीनियर्स खुश रहेंगे, इसलिए आप पर्सनल काम कर सकते हैं। रिस्की काम के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। फाइनेंशियल फायदे बार बार होंगे। कर्क राशि का गुरु अच्छा होने से फाइनेंशियल खुशहाली बढ़ेगी। ट्रेनिंग से ज्यादा तरक्की हो सकती है। जो लोग इस साल रिटायर होंगे उन्हें अच्छा फाइनेंशियल फायदा होगा। साथ ही नई नौकरी की कोशिशें सफल रहेगी। विदेश में नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होगी, क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल फायदे होते हैं। इसलिए आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। रियल एस्टेट, खेती में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस साल परिवार में शुभ काम के मौके मिलेंगे। साथ ही जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए शादी के मौके इस साल मिलेंगे। काम में काम के सिलसिले में ट्रैवल होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। देव दर्शन, यात्रा, टूरिज्म की वजह से लंबी दूरी की यात्राएं होगी। पुराने शौक फिर से शुरू करने का मन बनेगा। कोई छंद होता है, कोई हॉबीज होती है, रिस्टार्ट हो सकता है। ये साल सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए उम्मीद से ज्यादा फायदेमंद और तरक्की वाला होगा। बिजनेस, व्यापार, फैक्ट्री मालिक, खेती करने वाले और रियल एस्टेट वालों के लिए क्या रहेगा ये 2026 कन्या राशि के लोग जातक के लिए। ये साल सभी सेक्टर के लिए खुश और खुशी के साल ही है। साल के पहले 6 महीने कई मामलों में अच्छा रहेगा। माहौल अच्छा है। करंट अफेयर्स अच्छे पूरे होंगे। व्यापार में सामान की मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती रहेगी। प्रोडक्शन सेक्टर में डिमांड से कम प्रोडक्शन जा हो सकता है। और अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जल्दबाजी ना करें। इंडस्ट्री में ग्रोथ और विस्तार पर ध्यान दें। इसके लिए जरूरी फाइनेंस आसानी से मिल सकता है। फाइनेंशियल सर्कल, बैंक और सरकार समय समय पर फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करेंगे।
वर्कर और मजदूरों से अच्छा सहयोग मिलेगा। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा। इस तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी और सामान की क्वालिटी बनी रह सकती है। खेती और रियल एस्टेट में नए एक्सपेरिमेंट ध्यान से करें। बारिश का अंदाजा लगाए, रिव्यू ले। इस साल इन्वेस्टमेंट भी किए जा सकते हैं। प्रोफेशनल्स तरक्की करेंगे और इज्जत मिलेगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारी बढ़ोतरी होगी। शेयर में सट्टे में फायदा होगा। टूरिज्म से नए कॉन्सेप्ट को एनर्जी मिलेगी। इनका इस्तेमाल बिजनेस में होगा। महिलाओं के लिए क्या बताएं? महिला वर्ग खुश रहेगा। परिवार की इच्छाएं पूरी होगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। इस राशि के इस राशि के वर वधु की शादी के योग बनेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जुलने का समय बीतेगा। बच्चों से खुशी मिलेगी। जो लोग उम्मीद कर रहे हैं उन्हें संतान प्राप्ति की योग संभवनीय है। आप नई कंस्ट्रक्शन में, नई बिल्डिंग में, नए मकान लेने की अगर साथ सोच रहे हैं तो वो भी खरीद कर सकेंगे। नई कोई महंगी काम की चीज अगर खरीद करना चाहते हैं वो भी पूरी होगी। परिवार के छोटे सदस्यों की इच्छाओं और मौज मस्ती को पूरा करने के लिए आप टूरिज्म की बारे में सोच सकते हैं, सोचेंगे। देवी देवताओं, संतों और कुल देवता के दर्शन से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कामकाजी महिलाएं बहुत अच्छा खुश रहेगी। आपको नए मौके मिलेंगे। फिनेंशियल तरक्की होगी। नया पार्टनर मिलने की खुशी दोगुनी हो जाएगी। काम के सिलसिले में आपको दूर विदेश यात्रा करना पड़ेगा, उसका मौका मिलेगा। फिनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए हम बुधवार का व्रत करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। विष्णु या बालाजी का ध्यान करें। श्री राम जी की पूजा करें। कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण की जाप करें। तुलसी की माला का इस्तेमाल करें। इससे सुधार होगा। हेल्थ और मिली तरक्की को स्थिर करने के लिए शनि और भगवान दत्तात्रेय की पूजा करनी चाहिए। उनके स्थानों पर जरूर जाए। स्थान महात्म्य एक अलग सा चीज है। उससे बहुत कुछ लाभ होता है। आपको जाना चाहिए। स्थान पर पहुंचना चाहिए। और उपासना अध्यात्म के मार्ग पर चलना ही चाहिए। चलते हैं अगली राशि तुला। तुला राशि के लिए 2026 साल क्या लेकर आ रही है, क्या लेकर आएगी, इसके बारे में हम बात करते हैं, उसका अनुमान करते हैं। तुला राशि, पूरे साल का अनुमान। तुला राशि, फिर तुला राशि की अगर बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है। शुरुआती से मैंने साल की शुरुआत से 1 जून तक, नहीं नया साल शुरू हो रहा है लेकिन 1 जून तक बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में होंगे। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 तक बृहस्पति सिंह राशि में है और वक्री होकर कर्क राशि में आ रहे हैं। मिथुन राशि का बृहस्पति भाग्य भाव में है। कर्क राशि का बृहस्पति कर्म भाव में है। जबकि सिंह राशि का बृहस्पति लाभ भाव से गोचर कर रहा है। ये तीनों गोचर शुभ है और फलदायी उम्मीदें और आकांक्षाएं पूरी करने वाला है। मीन राशि का शनि तुला राशि के छठे भाव में है। अगर इस भाव में सूर्य, राहु, केतु, बुध, मंगल जैसे ग्रह हो तो बीमारियां जरूर होगी, इसकी तरफ ध्यान दें। इससे बिजनेस में दिक्कतें बढ़ सकती है। नौकरी में अनचाहे घटनाएं घट सकती है। हालांकि शनि, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र के शुभ कॉम्बिनेशन में ये अगर रहेंगे तो फायदेमंद होगा। राहु 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में है और बाद में मकर राशि में आ रहा है। इसलिए इसका मतलब है कि राहु पूरे साल कुंभ राशि यानी तुला राशि के 5वें भाव में रहेगा। 5वें भाव में राहु होने से पढ़ाई में दिक्कतें आती है। 5 दिसंबर तक केतु सिंह राशि के 11वें भाव में होगा। तुला राशि के लाभ भाव में रहेगा। केतु का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। पैसे के मामलों में फायदा ही होगा। हर्षल पूरे साल वृषभ राशि के 8वें भाव में रहेगा। दवाइयों में सावधानी रखिए, अलर्ट रहे। नेपच्यून पूरे साल मीन राशि में और तुला राशि में छठे भाव में रहेगा। नशा बढ़ सकता है, ध्यान दे। पूरे साल मकर राशि में प्लूटो है। तुला राशि में चौथे भाव में। अच्छे रिश्ते हो तो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
हेल्थ और वेलनेस की बात करें तो जुपिटर का मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर करना लकी रहेगा। ये गोचर हेल्थ के लिहाज से फायदेमंद है। हेल्थ पूरे साल अच्छी रहनी चाहिए। हालांकि अगर छठे भाव में मीन राशि में शनि दूसरे ग्रहों, खासकर सूर्य, मंगल, राहु और केतु के साथ में अगर शुभ कंजक्शन में हो तो इस साल ऐसी कई शुभ घटनाएं होगी। शुभ कंजक्शन हर तरफ अच्छे ही होते हैं। हेल्थ अच्छी रहती है। शुभ कंजक्शन में बिजनेस, इंडस्ट्री, प्रोफेशन, एजुकेशन, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर वगैरह में तरक्की होती है। अशुभ कंजक्शन में ये सब मामलों में रुकावटें आ सकती है। ये अशुभ कंजक्शन खराब हेल्थ का संकेत देता है, लेकिन क्योंकि ये मीन राशि में है, जो एक फ्रेंडली राशि है, इसलिए हेल्थ ज्यादा खराब नहीं होगी, बीमारी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। हेल्थ के मामले में हर साल 14 जनवरी से 12 फरवरी, 13 अप्रैल से 14 जून और 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के समय में हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है इस राशि वालों को, क्योंकि ये गैस साइन है। तो माने वायु तत्व की राशि होने से इसलिए कमर और किडनी की तुला राशि के असर में होते हैं। इसलिए इन समय में इनसे जुड़ी बीमारियां परेशानी देती है। इसके अलावा इन लोगों को नशे की लत लगने की संभावना होती है। अगर तुला राशि के लोग नए नशे से दूर रहेंगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी। खाने पीने और जंक फूड खाने से उनकी सेहत खराब हो सकती है। अगर आपका चंद्र नक्षत्र चित्रा है तो आपको पित्त की समस्या होगी। स्वाति और विशाखा नक्षत्र कफ की प्रवृत्ति देता है, इसलिए जब भी कफ और पित्त बढ़े तो सही देखभाल करनी चाहिए। सही डाइट, एक्सरसाइज और पूरा आराम अच्छी सेहत बना सकता है। ये लोग खाने पीने को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। कुल मिलाकर इस साल सेहत अच्छी ही रहेगी। फिनेंशियल स्टेटस क्या हुआ? इस साल तुला राशि वालों का फिनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा। चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में, उन्हें शनि का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा इस राशि इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आती है। वे कभी भी चीज की प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं। कभी कभी जब कुछ अनचाहा होता है तो वे एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसलिए सावधान रहे। कुल मिलाकर बृहस्पति के ट्रांजिट को देखते हुए पूरे साल फिनेंशियल प्रोग्रेस होगी। बिजनेस अच्छा चलेगा। उनकी वाणी नरम और वाक्पटुता होती है। वो आसानी से दूसरों पर अपना इंप्रेशन डाल सकते हैं। अगर कोई कर्जा लेता है, कर्जे में है, तो वो उसे अच्छी तरह से वसूल कर सकते हैं। क्योंकि ये राशि थोड़ी मतलबी होती है, इसलिए वे अच्छी बचत कर सकते हैं। वे बिजनेस और ट्रेंड के नए क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। कुल मिलाकर फिनांस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। करियर और अपॉर्चुनिटीज, इस राशि के लोगों के लिए अपनी टॉकेटिव होने से और अच्छी पढ़ाई लिखाई होने की वजह से करियर चुनने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होती। ये मुश्किलें हालात भी माहौल में बदल सकता है। बुद्धिमान राशि की होने की वजह से काम में अपनी कलात्मक क्वालिटी की वजह से इन्हें किसी भी फील्ड में मौके मिल सकते हैं। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, साथ ही साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी जगहों पर मौके मिलने में ये संतुष्ट रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो जरूर आएगी इस बारे में। ये तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक उन्हें अपनी पसंद की फील्ड में अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। ये लोग आमतौर पर अपनी पसंद के फील्ड जैसे बिजनेस हो, इंडस्ट्री में जाने के लिए कोई भी कोशिश करने के लिए तैयार रहते हैं। ये राशि वाले अपने सामने इंटरव्यू दे रहे व्यक्ति की आंखों में देखकर सवालों के जवाब देने में अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं। ये लोग कोई भी समझौता करने में खुद को कम महसूस नहीं करते। ये लोग बार बार नौकरी बदलने को तैयार रहते हैं। अगर ये साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में अगर कोशिश करे तो इनकी किस्मत चमक जाएगी, जैसा कि नाम पे पता चलता है। ये राशि बैलेंस्ड होती है, इसलिए ये लोग बड़े बिजनेस से लेकर पॉलिटिशियन तक का सफर तय करने करने में उनको कोई दिक्कतें नहीं होती। इन्हें मौके ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हर चीज को मौके की तरह देखते हैं। इसलिए ये सरकारी स्कीम का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। वे पूंजी जुटाने को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहते।
इस राशि के लोग देशभक्त नहीं होते, लेकिन उन्हें समाज कल्याण और सामाजिक कामों की अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल जाती है। वे इसमें शामिल होते हैं। वर्किंग क्लास के लिए 2026 वर्किंग क्लास के लिए ये साल संतुष्टि देने वाला रहेगा। पूरे साल काम की जगह पर अच्छी चीजें होगी। सीनियर्स आपके फेवर में रहेंगे। नौकरी में नए मौके आसानी से मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। आपके काम के नेचर और काम की क्वालिटी को देखते हुए आपको अचानक किसी बड़ी कैटेगरी में प्रमोट किया जाएगा। इस साल वर्किंग क्लास के लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। तुला राशि के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इसमें उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। उन्हें गुरु की कृपा महसूस होती है। अविवाहित लोगों के विचार एक जैसे रहेंगे, शुभ काम होंगे, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। बिल्डिंग और गाड़ी अगर खरीदने की बात कर रहे हैं, फ्लैट खरीदने की बात कर रहे हैं, परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। क्योंकि ये राशि फाइनेंशियल प्लानिंग में माहिर होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करते हैं। इन्हें घूमना फिरना पसंद है, इसलिए ये टूरिज्म पर पैसा खर्चा करेंगे। इसी तरह ये लोग धार्मिक भी होते हैं, इस वजह से धार्मिक टूरिज्म भी हो सकता है। अपने बच्चों को मौज मस्ती कराने के लिए दिल खोलकर खर्चा करते हैं। बस समय समय पर अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखे। हालांकि नशे की लत न लगाए, इससे सावधान रहे। 2026 तुला राशि के जातक जो ट्रेड में है, बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए संतुष्टि और सुकून का साल होगा। इंडस्ट्री को बढ़ाने और एक्सपांशन करने का मौका मिलेगा। इससे अ, जरूरी फाइनेंस आसानी से मिल जाएगा। प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ेगा। नई इंडस्ट्री में दबदबा रहेगा। ये लोग आपकी सलाह के लिए उत्सुक रहेंगे। बिजनेस वाले बिजनेस करने वालों को इस साल पैसे के साथ साथ नाम भी मिलेगा। एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है। तुला राशि वालों को इस सेक्टर में कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इस राशि वालों का स्पेस बहुत लगा होता। इस राशि वालों का स्पेस से बहुत लगाव होगा। इसलिए इस राशि वालों का स्पेस से बहुत लगाव होगा, इसलिए उस इंडस्ट्री में आने के लिए ये साल अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। इस राशि के आर्टिस्ट जाने माने होते हैं। उनमें हाई क्वालिटी क्रिएटिविटी होती है। खासकर अगर वे आर्किटेक्चर के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये साल नाम और शोहरत दिलाएगा। नेम एंड फेम आपके साथ चलने वाला है। एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन के लिए ये साल अच्छा रहेगा, लेकिन उन्हें नाम और शोहरत के किसी भी अवार्ड के लिए भी चुना जा सकता है। कुल मिलाकर ये साल अच्छा रहना चाहिए, होगा ही। महिलाओं के लिए संतुष्ट रहेगा ये साल। ये साल उम्मीदों की पूरे पूरा होने का साल है। इस साल की राशि में जो महिलाएं फाइनेंशियल प्लानिंग में माहिर है, उन्हें किसी चीज में कमी नहीं होगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में शुभ काम होंगे। कुछ लोगों के संतान प्राप्ति की योग है। वे अपने बच्चों को लाड़ प्यार से और खुश करने के लिए समय, पैसा या पैसे खर्च करने में हिचकिचाएंगी नहीं। परिवार के सदस्य में कल्चरल एक्टिविटी और साथ साथ में कोई ऐसे इवेंट होते रहेंगे। साथ साथ में भगवान के दर्शन या टूरिज्म के मौके पर एक साथ ट्रैवल करेंगे। अगर आपको नौकरी या बिजनेस का शौक है, तो वो पूरा होगा। हालांकि आपको समय समय पर परिवार की सेहत पर ध्यान देना होगा। महिलाएं खुश रहेगी। पार्टनर का चुनाव सही होने पर आपको खुशी महसूस होगी। आप अपनी नौकरी में तरक्की करेंगे। आपका फाइनेंशियल पक्ष दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। ट्रैवल के योग बनेंगे। यह उम्मीद के पूरी होने का साल है। आपके लिए उपासना रहेगी, शुक्रवार या मंगलवार का व्रत रखें। दुर्गा या काली माता की पूजा करें। देवी वेंकटेश या बालाजी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका जाप करते रहे। तुलसी की माला धारण करें। इस साल शनि, मारुति, भगवान दत्तात्रेय और नवनाथ की पूजा करें। सेहत ठीक रहेगी। चलो आगे देखते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि 2026 साल में क्या लेकर आ रहा है,
आपके लिए ये हम देखते हैं। वृश्चिक राशि की जातकों के लिए 2026 ये साल क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है, चलिए जानते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए पूरे साल का देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से 1 जून तक मिथुन राशि में है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में है। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 तक बृहस्पति सिंह राशि में है और कर्क राशि में वक्र गति कर रहा है। मिथुन राशि का बृहस्पति 8वें घर में है। अगर दूसरे ग्रहों का साथ न मिले तो इस दौरान विरासत के अधिकारों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। कर्क राशि का बृहस्पति भाग्य से और सिंह राशि का बृहस्पति कर्म से गुजर रहा है। ये गोचर फायदेमंद होगा। इस राशि में शनि राशि 5वें घर में, मीन राशि का शनि वो आने से निराशा और आलस्य बढ़ाता है। ये शनि मित्र राशि से गुजर रहा है, यानी शनि बृहस्पति का दोस्त है। इस समय शनि के बदलाव के तौर पर बिजनेस करना फायदेमंद है। लंबे समय के सट्टे और फ्यूचर फायदेमंद रहेंगे। अशुभ ग्रहों में युति में पैसे का नुकसान हो सकता है। संतान के लिए बुरा होता है। राहु 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में है और फिर मकर राशि में आ रहा है। यानी राहु पूरे साल कुंभ यानी वृश्चिक राशि में यानी सुख स्थान में, सर्व सुख स्थान में चौथा भाव उसमें रहेगा। ये राहु माता पिता और दुश्मनी कराता है। घर में परेशानियां बढ़ती है। केतु 5 दिसंबर तक सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि के कर्म भाव में 10th हाउस। ये केतु शुभ होगा लेकिन घर में परेशानियां होगी। हर्षल पूरे साल वृषभ राशि में है और 7वें भाव में है। परिवार में झगड़े बढ़ सकते हैं। नेपच्यून पूरे साल मीन राशि में है और वृश्चिक राशि के 5वें भाव में है। कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा है। प्लूटो पूरे साल मकर राशि में स्थित है। ये वृश्चिक राशि के पराक्रम भाव में 30वें भाव में है। कलात्मक झुकाव बढ़ता है। हेल्थ और वेलनेस की बात करें तो इस साल वृश्चिक राशि की जातकों के लिए बृहस्पति साल के बीच तक आपकी 8वीं राशि में है, जिससे मिथुन राशि कहते हैं। फिर बृहस्पति कर्क राशि में जा रहा है। साल के आखिर तक बृहस्पति तेजी से कर्म भाव में सिंह राशि में जा रहा है। साल के बीच तक बृहस्पति हेल्थ और वेलनेस के मामले में ठीक नहीं है। यह बृहस्पति हेल्थ के बजाय फिनेंशियल स्थिति को अस्थिर कर रखता है, जिससे मेंटल हेल्थ कम होती है। जाहिर है इसका शरीर पर पूरा असर पड़ेगा। इससे शनि 5वें घर में मीन राशि में है। आलस बढ़ेगा। राहु कम अच्छा रहेगा। परिवार में बहस के कारण मेंटल हेल्थ बिगड़ती है। हर्ष 7वें घर में कलह पैदा करने वाला ग्रह है। कुल मिलाकर इस राशि के लोगों को साल के बीच तक अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये राशि मुख्य रूप से पीठ, गले और दिल के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए इस दौरान इनसे जुड़ी बीमारियों से सावधान रहना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए 12 फरवरी से 14 मार्च तक, 15 जून से 16 जुलाई तक, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच शारीरिक परेशानियां बढ़ जाती है। बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी होगी। जिनका चंद्र विशाखा नक्षत्र में है उन्हें कब की परेशानी होगी। जिनका चंद्र अनुराधा नक्षत्र में उन्हें पित्त की परेशानी होगी और जिनका चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र में उन्हें वात की परेशानी होगी। इस राशि का असली असर प्राइवेट पार्ट्स, किडनी, गैल ब्लेडर, कमर, प्रोस्टेट पर होता है। इस वजह से इसमें कुछ अशुभ समय के लिए इस डिसऑर्डर की वजह से दिक्कतें हो सकती है। अगर आप सही खान पान और सही सभी मामलों में अगर रेगुलर रहेंगे तो बीमारियां दूर होगी। नशे की लत छोड़ देनी रहेगी। अगर साल की शुरुआत में आपको शारीरिक परेशानी महसूस हो रही है तो साल के बीच के बाद उम्मीद के मुताबिक सुधार होगा और आपकी सेहत बेहतर होगी। आपको अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। फिनेंशियल स्थिति क्या रहेगी भाई? साल के बीच तक बृहस्पति मिथुन राशि के 8वें घर में रहेगा। कभी कभी अगर दूसरे घर में शुभ ग्रह हो तो ये बृहस्पति फिनेंशियल फायदा देता है।
खासकर रियल एस्टेट वगैरह से दूसरी तरफ से फायदा हो सकता है। छोटे बिजनेस या पार्टनरशिप के लेन-देन से आपको फायदा हो जाएगा। साल के पहले 6 महीनों में इनकम कम और खर्चे ज़्यादा होंगे। कभी-कभी खर्चे काबू के बाहर हो जाएंगे। इसलिए साल की शुरुआत में कम से कम 6 महीने की फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि आपको सही समय पर पैसे की चिंता न करनी पड़े। साल के बीच के बाद भाग्य और काम की वजह से पर फिर बृहस्पति फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करेगा। बिजनेस में स्टेबल या रुके हुए काम फिर से शुरू हो जाएंगे। सबसे जरूरी बात, जैसे जैसे फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी, मेंटल स्ट्रेस कम होगा और हेल्थ बेहतर होगी। पहले 6 महीनों में हेल्थ पर खर्चे होंगे और बाकी 6 महीनों में हॉबी पर खर्चा होगा। साल के आखिर में सेविंग्स शुरू की जाएगी। करियर और अपॉर्चुनिटीज, वृश्चिक राशि थोड़ी अजीब होती है। इस राशि स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक, पक्के इरादे वाली और मेहनती होती है। ये किसी पर भी भरोसा नहीं करती। अपने शक करने वाले की एटीट्यूड की वजह से ये लोग आमतौर पर दूसरों के करीब नहीं आते। ये हिम्मत वाले होते हैं। ये किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। हालात की हिसाब से ढूंढने वाली राशि थोड़ी जलन करने वाली और कंजूस लेकिन चिपकू होती है। ये वो राशि है जो दूसरों के पैसे पर ऐश करती है। ये सलाह लेने से ज्यादा सलाह देने में माहिर होते हैं। पॉलिटिक्स इनका शरीर होगा। इस वजह से ये पब्लिक सेक्टर में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, केमिस्ट बन सकते हैं। ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम कर सकते हैं। इन्हें डिफेंस डिपार्टमेंट में अच्छे मौके मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिव इमेजिनेशन अच्छी होती है। इसलिए एक बार एडमिशन मिल जाने के बाद ये लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। इन्हें अपने अपने फील्ड में काम करने के मौके आसानी से मिल जाएंगे। मीठी मीठी बातें करके काम निकलवाने में इनकी आदत होती है। इस वजह से उन्हें मौकों का इंतजार नहीं करना पड़ता। उल्टा अपॉर्चुनिटीज इनके पास खुद चलकर आती है। ये लोग वर्सेटाइल होते हैं। ये वो राशि है जो काम करने के बजाय काम देती है। इस राशि के लोग इम्प्लीमेंटेशन और अथॉरिटी का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन्हें रिस्की कामों से खास दिलचस्पी होती है। इन्हें करियर चुनने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये लोग किसी भी फील्ड में अपना दबदबा दिखा सकते हैं। वर्किंग क्लास के लिए क्या होगा 2026 वृश्चिक राशि? वर्किंग क्लास इस साल धीरे धीरे तरक्की करेगा। साल के बीच तक बृहस्पति 8वें घर में रहेगा। किसी भी तरह की मुश्किलों से पार पालेंगे। ये अपने सीनियर्स का फेवर बनाए रख सकते हैं। वे बिगड़े हुए रिश्तों को आसानी से सुलझा करेंगे। उनके शक करने वाले नेचर की वजह से कोई उनसे झूठ नहीं बोल पाता। साल के बीच के बाद काम की जगह पर तस्वीर बदल जाएगी। अच्छी घटनाएं होगी। उन्हें किसी रिस्की काम में चुना जाएगा। उन्हें ऊंचा पद मिलेगा। बेशक बढ़ोतरी की वजह से सेहत भी बेहतर होगी। बाद में हिस्से बाद के हिस्से में इस राशि के शादी के इच्छुक दुल्हा दुल्हन की शादी के बंधन में बन जाएंगे। ये लोग पार्टनर चुनने में माहिर होते हैं। फाइनेंशियल इनकम बढ़ने से वो लग्जरी चीजें खरीदेंगे, जिससे परिवार की खुशियां बढ़ेगी। चैरिटी, फैमिली, थेरेपी, टूरिज्म के लिए ट्रैवल करेंगे। नई कंस्ट्रक्शन पर विचार करेंगे। वे अपने रहने की जगह में मॉडर्न सुधार करेंगे। उन्हें नौकरी के नए मौके, विदेश में नौकरी मिलेगी। फाइनेंशियल लेवल बढ़ेगा। ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, खेती और रियल एस्टेट वालों के लिए ये साल के बीच तक का मौसम नॉर्मल रहेगा। साल के बीच के बाद साल के बीच के बाद अपने अपने फील्ड में अच्छी तरक्की करेंगे। इससे वे रुके हुए प्रोडक्शन सेक्टर को फिर से तरक्की की राह पर ले आएंगे। जहां भी कमी होगी, वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि काम पूरी कैपेसिटी से फिर से शुरू हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। उन्हें अलग अलग तरीकों से जरूरी फाइनेंशियल मदद मिल पाएगी। ये लोग ट्रेड और बिजनेस में फाइनेंशियल टर्नओवर बढ़ाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कदम उठाने में पीछे नहीं रहे थे। यहाँ वे अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बड़े सरकारी प्रोडक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने का काम मिलेगा। ऐसी इस
इस राशि के लोगों की एफिशिएंसी होती है। ये लोग खेती में, रियल एस्टेट में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नए आइडिया को साथ लेकर आ जाएंगे और वो लागू करके सफल भी हो जाएंगे। खेती के अलावा दूसरे माने कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री से भी उनकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि उन्हें पब्लिक काम पसंद है, इसलिए वे इसमें ज्यादा जोश के साथ हिस्सा लेंगे। साल के दूसरे हाफ में उन्हें अपनी अचीवमेंट दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो महिला वर्ग साल का पहला आधा हिस्सा थोड़ा परेशानी वाले रहेगा। फालतू खर्चे बढ़ेंगे, आपको सेहत के साथ साथ अपने परिवार की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़ती उम्र की साथ में जुड़ी हुई जो तकलीफें होती है वो आपको परेशान करेगी। लेकिन ये थोड़ा वर्ग हल्का हल्का है, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बाद में माने सेकंड हाफ में तस्वीर पूरी से पूरी उल्टी होगी। माने अगले 2 साल सुखद रहने वाले हैं, परिवार की सेहत में सुधार होगा और कुछ उम्मीदें पूरी होगी। परिवार में शुभ काम होंगे, भगवान भगवान के धर्म के मौके पर घूमना फिरना, तीर्थ यात्रा करना, पारिवारिक काम करना, टूरिज्म में आपकी सेहत और मेंटल हेल्थ बढ़ेगी। संतान प्राप्ति की योग है। कर्मचारी महिलाओं के लिए साल का दूसरा आधा हिस्सा उम्मीदों से भरा रहेगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती, फाइनेंशियल मजबूती बढ़ेगी, पार्टनर अच्छा मिलेगा। सामान्य तौर पर आपका ये साल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। आपके लिए उपासना क्या है? महादेव की पूजा करें, सोमवार का व्रत करें, देव दर्शन करें, शिव लीलामृत का पाठ करें, 16 सोमवार का व्रत करें, उपवास करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मोती की माला का धारण करें, इस्तेमाल करें। इस साल शनि, मारुति, दत्तात्रेय की पूजा करें, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आप स्टेबल रहेंगे।